नमस्कार, मैं दीपक मौर्य आपका स्वागत करता हूँ अपनी बात इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम हमेशा कुछ नए व्यक्तियों से हम आपको रूबरू कराते हैं, उनसे जानकारी आप तक पहुँचाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जो व्यक्ति है वो विलास नरवाड़ी जी, जिन्होंने महाराष्ट्र ओबीसी इस कैटेगरी से महाराष्ट्र से वो फर्स्ट आए हैं। यूपीएससी इस एग्ज़ाम उन्होंने दी है, वो क्रैक की है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उनका जो रैंक है, इंडियन रैंक जो है वो 91वीं रैंक उनकी आई है। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले से धाड़ इस परिक्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ये व्यक्ति है। उनसे हम सीधा बात करेंगे, रूबरू करेंगे उनसे और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उनका जो सफ़र है ये किस तरह से रहा है। सर, सबसे पहले आपको जो है हमारी विदर्भ टीवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बताइए कि कैसा आपका सफ़र जो है ये शुरू हुआ है। सबको नमस्कार। मैं विशाल नरवाड़े सावली गांव से बुल्ढाना ज़िले से बिलोंग करता हूं। मेरी जो पढ़ाई की अब तक की जर्नी रही है, चौथी कक्षा तक मैं अपने ही गांव में जिला परिषद स्कूल में पढ़ाई करा हूँ। 5वीं कक्षा से मैं नवोदय विद्यालय, जो हर एक ज़िले में एक होता है, वैसे ही बुल्ढाना ज़िला में नवोदय विद्यालय शेगांव यहाँ पे पढ़ाई करी। 10वीं कक्षा मैंने बुल्ढाना यहाँ से भारत विद्यालय से पूरी करी और आगे की पढ़ाई मेरी 11वीं 12वीं लातूर यहाँ पे हुई है। जिस समय लातूर पैटर्न से काफ़ी प्रभावित हुआ था मैं, और मैंने विज्ञान माने कि साइंस ये मेरे लिए चुना था 11वीं 12वीं के लिए। और डिग्री 12वीं के बाद मैंने ग्रेजुएशन जो मेरा किया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग IIIT जबलपुर मध्य प्रदेश, यहाँ से मेरा पूरा किया। और इस जर्नी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीधा यूपीएससी इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी और शुरुआत में मुझे तीसरे प्रयत्न में इंडियन पुलिस सर्विस मिला था और अभी मुझे IAS मिला है। धन्यवाद। सर, बताइए कि अभी जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत से जो छात्र हैं वो प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ अभाव के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ऐसे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहें? सबसे पहले कि हर छात्र अपने आप में एक अलग होता है, उसकी कमियां और उसकी खूबियां ये हर किसी की विभिन्न होती हैं। तो आप अपने आप को किसी और से बिल्कुल ही तुलना मत करिए, कंपेयर नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसे तुलना करने से आपका मनोबल जो है गिर सकता है। दूसरी बात कि हमें जो भी आज तक ज़िंदगी में यश या अपयश मानी सफलता मिली हो या असफलता मिली हो, इसके कारण आप अपने आप से संवाद कीजिए, वो लिखिए। बिकॉज़ ये सब लिखने से आपको अपने आप को सीखने को मिलेगा और बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं इसके लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हर साल 800-900 लोग बनते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, एक नज़रिया होता है इस परीक्षा के माध्यम से जुड़ने का। आप भी अपने आप को ढूंढिए कि मुझे कौन सी परीक्षा मुझे ज़्यादा सूट होती है। केवल एक भीड़ जैसी फॉलो कर रही हैं, वही भीड़ की तरह आप अपने आप को मत लेके जाइए, अन्यथा आप अपने आप को खो देंगे और आपको किसी और पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। जो कि मेरे हिसाब से अगर हमें IAS IPS यानी कि कलेक्टर और एसपी इन पदों तक पहुंचना है, तो हमें अपने आप की एक खुद की पहचान बनानी पड़ेगी। किसी और पे निर्भर रहेंगे तो ये प्रवास, ये जर्नी सफल बनाने में ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। सर, जैसे कि आप देहात से आते हैं, गांव देहातों से आपको बिलोंग है, तो आपके जो परिवार है, परिवार में किस तरह से आपको सपोर्ट यहाँ पर मिला है? परिवार से आपको कौन आपको आपके साथ में यहाँ पर है? आप दिल्ली यहाँ पर भी रहे हैं, तो किस तरह से पारिवारिक सपोर्ट जो है आपको मिला है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि IAS IPS ऑफिसर या इन जैसे जो अफसर हैं, ये इंसान खुद नहीं तय कर सकता। हर किसी के लिए अन्य लोग होते हैं जिन्होंने इस सफलता की दिशा में, इस जर्नी में, सफ़र में जिनका सपोर्ट होता है। मेरे लिए मेरे माता एवं पिता, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है, भूमिका निभाई है। मेरे माता पिता, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि वो आंगनवाड़ी सेविका थी माता, एवं मेरे पिता एक वेटरनरी डॉक्टर थे जो पिछले महीने रिटायर हुए।
उनकी सपोर्ट केवल मुझे पैसा देने में नहीं, एक मानसिक आधार भी मेरे फैमिली ने मुझे दिया है। विशेषता उन सालों में, उन वर्ष में जब मुझे शुरू के कुछ सालों में असफलता पाया, तो मनोबल बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण काम है वो मेरे पिताश्री इन्होंने किया। एवं मेरी बहन, बड़ी बहन है, जो हमेशा मेरे संपर्क में रहती थी और मुझे समझाती थी कि हम ज़रूर एक दिन ये हासिल करेंगे, सिर्फ हमें हौसला नहीं खोना है। और इसीलिए मैं अपने परिवार का, मेरे उन दोस्तों का, मेरे उन रिलेटिव्स का, मेरे ग्रामस्थों का, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है, इस माध्यम से मैं उनका सभी का ऋणी हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस तरह से छात्र होते हैं, गांव देहात के भी छात्र यहाँ पर इस सिटी में आते हैं या मेट्रो सिटी में जाने की बात करते हैं, यूपीएससी एमपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर मेट्रो सिटी में जाने की बात जब करते हैं, तो गांव देहात के जो विद्यार्थी हैं, जो करना चाहते हैं लेकिन बाहर जाकर करना पड़ेगा, इस वजह से कुछ विद्यार्थी जो है इसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं, इनको क्या कहेंगे आपके माध्यम से? देखिए, इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे उठाया कि गांव से या छोटे शहरों से बड़े शहर में जाना पड़ता है, और एक यही समस्या है जो उनके सपनों को शायद अधूरा रख देती है, या वो सपने देखना ही बंद कर देते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा, हर किसी को बड़े शहर में जाना ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैं मात्र कह नहीं रहा हूँ, मैंने खुद वो सफ़र तय किया है और हर प्रकार की सफलता से देखा कि अगर हमारी इच्छा है, स्वयं शिस्त है, एक सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप अपने आप में विकसित करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी को शहर जाना ज़रूरी है। दूसरी बात, जिनको संभव है वो ज़रूर जाइएगा। सिर्फ जब गांव या छोटा शहर से बड़े शहर में जाएंगे तो बड़ी शहर की हवा, वो पानी आपको मत लगने दीजिए, अन्यथा आप जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से उस शहर में गए हैं, वो साइड में रह जाएगा और अपने आप को खो देंगे। तो अपनी मिट्टी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हम यहाँ पे कर्मभूमि पे आए हैं, यहाँ पे हमें अपना उद्देश्य हासिल करके ही लौटना है। सर, जैसे कि बताया जाता है कि एमपीएससी यूपीएससी क्रैक करने के लिए तकरीबन 10 घंटे से लेकर 14 घंटे तक का स्टडी यहाँ पर करना पड़ता है। तो और आप दिल्ली यहाँ पर रहे हैं इस एग्ज़ाम देने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए, तो वहाँ का क्या अनुभव आपका रहा है और किस तरह से छात्रों ने इसका जो है उपयोग अपना जीवन में यहाँ पर लेना चाहिए? देखिए, एक मेरे हिसाब से एक गलत फहमी अपने अंदर या इस परिसर में, स्पेशली बुल्ढाना जिला एवं इस ग्राम जैसे विदर्भा रीजन में फैली हुई है कि 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप कलेक्टर या एसपी हो पाएंगे। अब मेरा अपना वैयक्तिक ओपिनियन इसमें यह है कि आप कितना घंटे पढ़ाई करते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं वो किस तरह से करते हैं, वो कितना क्वालिटी आप पढ़ते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो समय है पढ़ाई का, ये हर किसी कैंडिडेट के लिए, विद्यार्थी के लिए अलग अलग है। जो बात शायद मैं 1 घंटे में समझ पाऊँ, कोई और उसे आधे घंटे में समझ पाए। तो पढ़ाई करते वक्त अपना पूरा मन लगाइएगा। जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो सोशल फंक्शन होता है, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा दूर रखिएगा, ताकि आपको इसका फ़ायदा अपने पढ़ाई में पूरा मन लगाने में होगा। तो आप कम समय में भी आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। इसलिए हर साल देखा जाता है कि जो लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते करते भी वो अपना लक्ष्य जो कलेक्टर या एसपी बनने का, वो पूरा करते हैं। मेरे साथ भी इस साल यही हुआ। मैं आईपीएस की नौकरी में था और मैं फील्ड पे काम करता था, ट्रेनिंग भी थी। ये दोनों करते करते जो भी समय मिला, उसी को मैंने एक इफ़िशेंटली इस्तेमाल किया और यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। सर, जैसे कि ऐसे बताया जाता है कि विदर्भ के अंदर से उसके बीच बुल्ढाना ज़िले के बहुत कम जो छात्र हैं वो एमपीएससी यूपीएससी क्रैक करते हैं और वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो बुल्ढाना ज़िले के जो छात्र हैं जो इस प्रयास में है, उनको स्पेशली उनको क्या संदेश आप देंगे? जैसे कि मैं खुद बुल्ढाना ज़िले से बिलोंग करता हूँ, यहीं पे पढ़ाई लिखी करी है 10वीं कक्षा तक। तो मेरा एक दिल से बड़ा मैं जुड़ा हुआ हूँ जो छात्र यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं स्पर्धा परीक्षा की। सबसे पहली बात उनको मैं बताना चाहूँगा
कि अपने आप को आप कम मत समझिएगा कि हम बुल्ढाना ज़िले से हैं, हम विदर्भा से हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा। ये जो डर आपके अंदर है ये सबसे पहले निकालिएगा। हर साल बुल्ढाना ज़िले से सिलेक्शन हो रहा है अलग अलग रैंक में, अलग अलग पदों के लिए, इसीलिए डर निकालिए। दूसरी बात, आपको अपना आत्मविश्वास बनाना होगा ताकि किसी और की कही हुई बातें जो झूठी भी है उसमें हम विश्वास रख देते हैं। तो अगर आप बुल्ढाना ज़िले से हैं, आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, आप औरंगाबाद जा रहे हैं, जहाँ भी आपको संभव हो आप गाइडेंस लीजिए। मैं आपसे इस माध्यम के थ्रू एक प्रकार का वादा भी करना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के लिए जो बुल्ढाना ज़िले में एवं जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। और मेरे जो सफ़र है उसके जो अपयश, यश, फेलियर या सक्सेस, उन दोनों से जो मैं सीखा हूँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और आपकी मदद के लिए ज़रूर अवेलेबल रहूँगा। मेरा सपना है कि बुल्ढाना ज़िले से मेरे जैसे और काफ़ी लोग बने, जो कि एक बड़ी खुशी मेरे लिए होगी। तो ये थे हमारे साथ विशाल नरवाड़ी जी, जिन्होंने यहाँ पर यूपीएससी इस एग्ज़ाम को क्रैक करके 91वीं रैंक उन्होंने यहाँ पर हासिल की और बुल्ढाना ज़िले का नाम जो है यहाँ पर रोशन किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो छात्र अगर इस फील्ड में एमपीएससी, यूपीएससी इसे क्रैक करने के फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें भी वो अब यहाँ पर उपलब्ध होने वाले हैं। उनका नंबर भी जो है हम हमारे इस टीवी स्क्रीन पर हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो आप को जब भी यहाँ पर कुछ परेशानी आती है यूपीएससी, एमपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सीधा उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। कैमरामैन योगेश के साथ मैं दीपक मोरे, विदर्भ टीवी, बुल्ढाना।